अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब का कामयाब जलसा लावरपिंडी इख्तिताम पजीर हुआ। इमरान खान साहब ने अपने जलसे में बहुत सी चीज़ों को उजागर किया और कुछ चीज़ों को हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश भी की। इमरान खान साहब ने अपने जलसे में इस चीज़ का तो ऐलान कर दिया है कि वो अब असम्बलियों में वापस नहीं जाएंगे। इट्स मीन ये है कि वो किसी भी वक्त अपनी सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दे देंगे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और उनके साथ दूसरे ज़िला कराची में जो सीटें हैं उनकी, इसके अलावा उनके पास जो सूबे में गिलगित बल्तिस्तान में जो सीटें हैं, ये तकरीबन चारों सूबों में इमरान खान की इस वक्त हुकूमत है मौजूद। सिर्फ कराची और बलूचिस्तान के अलावा बाकी तीनों सूबों में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब जो कि बड़े सूबे हैं, इसमें इमरान खान इस वक्त कामयाबी से अपना रन कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने इसी वक्त ही यही फैसला किया है कि वो अपनी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे, जिस वजह से उन्होंने अपने जलसा ख़त्म करने के बाद दोबारा पंजाब में ही अपना सियासी मरकज़ बनाने का फ़ैसला किया और उन्होंने लाहौर का सफ़र इख्तियार किया। इमरान खान ने अपना कामयाब जब जलसा किया, उस दौरान बहुत सी ऐसी पेशन गोई हुई जिसमें कहा जा सकता है कि आज़म स्वाति ने हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें लिमिट क्रॉस की, जिसमें सीधा अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदार जनरल बाजवा को करार दिया है। DIT रिपोर्ट अभी फैसलाकारी थी आया है, लेकिन उसके अगले ही दिन देखा गया कि आज़म स्वाति साहब को भी FBR ने उठा लिया, मजिस्ट्रेट आए और उनको उठा कर ले गए। ये एक अच्छी बात है कि अब दिन दिहाड़े बंदे उठाए जा रहे हैं। इसके बाद बहुत से चैनल के एंकर, जिसमें इमरान रियाज और डिफरेंट्स, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिबेट की है और उस डिबेट के ऊपर कहा कि चलो अब अच्छा हुआ, इनको कुछ तमीज़ आ गई है। यानी इस तरह के उन्होंने अल्फाज इमरान रियाज ने एक और अपने ब्लॉग के रिलेटेड कहे थे कि भाई इनको अच्छा तमीज़ आ गई, अब कम से कम चादर और चार दीवारी का रिश्ता तो पमाल नहीं करते ना, जो तकद्दुस होता है, कम से कम आप बुलाते हैं। वो आज़म स्वाति दिन में गए और उन्होंने वेलकम किया और उसके बाद वो FBR के साथ चले गए। अब यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती। आज़म स्वाति बेसिकली कंटिन्यूसली जो थे FBR के टारगेट पे थे, एजेंसीज के टारगेट पे थे कंटिन्यूसली। उनको 2-3 महीने से जो रिलेशन था एजेंसियों से ख़राब हुआ, जिसमें से कुछ वीडियोज़ लीक हुई, कुछ ऑडियो लीक हुआ, कुछ ट्विटर के जो इस्तेमाल पर जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो चुनाव किया, वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अब साइड लाइन करने का फैसला किया। उनकी गिरफ्तारी थी और गिरफ्तार वो हो चुकी। इमरान खान साहब ने पंजाब में आकर एक फैसला करने का सोचा है कि वो ये है कि वो पंजाब असम्बली से जो अब वो मुकम्मल तौर पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला करेंगे। इमरान खान साहब जब पंजाब असम्बली से मुकम्मल तौर पर मुस्ताफ़ी होंगे और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ेंगे, क्या आया नून लीग या PDM की जो जमातें हैं वो इस बुरहान से निकल सकेंगी? क्योंकि पहले वो खुद यही कह रही थी कि कितना जल्दी हो, हम ये जो इमरान खान अगर इतनी इलेक्शन खेलना चाहते थे, क्यों ना अपनी पहले जिधर इनकी हुकूमतें हैं वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। तो इमरान खान साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो जिधर उनकी हुकूमतें हैं उन सूबों में वो असम्बली डिसॉल्व करना चाह रही हैं। इस बारे में परवेज़ इलाही साहब से ने भी जो ज़राए उन्होंने बात की, उन्होंने परवेज़ इलाही ने कहा कि जी मैं 2 टोक आपको ये बात बताने को तैयार हूँ कि इमरान खान मुझे ऑर्डर करें विद इन मिनट वी डिसॉल्व द असम्बली, हम उसी वक्त उनके हुक्म के पाबंद और उसी वक्त हम पंजाब की असम्बलियाँ ब्रेक कर देंगे। उसके बाद देखा जाएगा तो पाकिस्तान के हालात देखे जाएंगे। पाकिस्तान इसका डिफ़ॉल्ट हो चुका, डिफ़ॉल्ट की इस नहज पे पहुंच चुका है कि हमारे पास अगले 3-4 महीने के लिए सोर्सेज भी नहीं। IMF ने हमें झंडी करा दी है। झंडी से मीन ये है कि IMF अब नहीं चाहती कि पाकिस्तान को मजीद पैसा दिया जाए। पाकिस्तान में एक और खेल खेला जा रहा है, वो ये खेल खेला जा रहा है कि जी बम बेचने के लिए ये अमेरिका, जो सारा यूरोप हमारे ऊपर प्रेशर डाला कि बम बेच। असल में ये सारा गेम बनाया जा रहा है। IMF ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है, ना ही किसी और मुल्क ने रखी है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन को डिसऑन करें या आप अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्टेबलाइज करें या फिनिश करें। या IMF ने यह शर्त रखी थी कि अगर आपके पास अदारों के अंदर अजाफी भर्तियां, जिसमें PIA, फौज और ये, आप इनकी भर्तियां कम करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 11 लाख फौज है तो आप 11 लाख लोग जो रिटायर हैं उनको भी तो पेंशन दे रहे हैं। इट्स मीन 22 लाख का आपका एग्जैक्ट फिगर से खर्चा जा रहा है। अब इसको रंग इस तरीके से बदला गया है कि कोशिश की जा रही है कि IMF के इस रंग को इस तरीके से देखा जाए कि भाई हमारे एटमिक प्लांटों पर धमाका हमला कर रहे हैं और इस वजह से इन अवाम का जो है रुझान वो इस तरफ ना जाए कि भाई हमारे पास जो अदारों में आर्मी पे के पास या इतने एक्स्ट्रा जो हैं ऑफिसर्स हैं उनको यानी अब नहीं निकाला जाए। सच तो यही है कि अब इनको निकालना चाहिए, कम से कम फौज की लिमिट को आधा कर देना चाहिए। अवाम बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है आपके अखराजात जो आप दे रहे हैं। एक तरफ हमने न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, दूसरी तरफ हम इतनी बड़ी फौज पाल रहे हैं। तीसरी तरफ ये है कि हमारे पास अब इस वक्त रुझान ये है कि कंटिन्यूसली हम जगहों में ईरान और अफगानिस्तान की जंग से तो हमें भी बाहर निकल, शायद हमारी आने वाली 3 नस्लें भी बाहर ना निकल सकें, जिस तरीके से हमारे इस पैरामीटर में फंसा दिया गया है अमेरिका की वजह से और हमारे जर्नैलों की वजह से। अब चलते हैं कि इमरान खान साहब का बेसिकली लाएअमल क्या है। नून लीग का जो सोच थी वो ये थी कि इमरान खान कभी भी सब सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हों।
लेकिन जब इमरान खान ने ये फैसला किया अपने रावलपिंडी के जलसे में कि वो अनकरीब असम्बलियों से इस्तीफे दे रहे हैं, मुस्ताफ़ी होने के बाद वो रिटर्न करेंगे आवाम को रोडों पर, हम कोई असम्बली अब नहीं रखेंगे। इसके ऊपर बहुत बड़ा डाउट बना। डाउट ये बना कि सदर जरदारी साहब, जो हमारे एक्स सरदार जरदारी साहब हैं, उनके टेलीफोनी राब्ते हुए नवाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ ने बेसिकली ये चीज़ें बताई हैं कि जो भी हालात पैदा हो रहे हैं वो यकीनन ख़राब पैदा हो रहे हैं और ये हालात नहीं होने चाहिए थे। शहबाज शरीफ साहब ने अब मुकम्मल PDM की जमातों के अतमाद में लेना शुरू किया कि अगर इमरान खान पंजाब की असम्बली सॉल्व करते थे कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम असम्बली बना सकें। अब इसी बारे में ये कहना बहुत ही गैर मुतवक्की है कि असम्बलियाँ कैसे बनाई जा सकेंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सुबह असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया। विद इन 48 आवर असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब की तरफ से पेशन गोई है। अब बात रहती है कि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अब किस डगर की तरफ जाएंगे, या क्या हम इस सर्वाइवर से निकल पाएंगे कि या इस सर्वाइवर से नहीं निकल पाएंगे। जी हाँ, हम इस सर्वाइवर से नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हम बुरी तरह से इसमें फंस चुके हैं और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो भी बहुत कम रहते जा रहे हैं। दुनिया में आलमी मंडी में हमारे पास तेल की कीमतें कम होती जाएंगी, लेकिन अफसोस पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास बेसिकली जो रुपये की कदर है उसमें कमी आ रही है, जिस वजह से हमें अवाम को रिलीफ मिलने में बहुत मुश्किल है कि अगले 10 साल भी अवाम को ये रिलीफ मिल सकेगा क्योंकि हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम और हमारा जो बजट है, हमारे जो लॉसेज हैं, इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है कि जो कर्जा जहात में हमारे पास जो सूद की अदायगी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें देनी पड़नी है। अब चलते हैं पाकिस्तान के हालात के इंटरनली लेवल पे। लंदन से जो पैरामीटर स्टार्ट हुआ था हुकूमत तब्दीली का, रजीम चेंज का, आखिरकार वो इटली के दौरे पर है और इटली के दौरों से वो जर्मनी, स्पेन घूमता फिरता वो नवाज शरीफ साहब अब कब पाकिस्तान का रुख करेंगे ये तो नवाज शरीफ की और उनकी पार्टी ज़्यादा बेहतर बता सकती है। लेकिन सच तो ये है कि अब नवाज शरीफ, जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अब ऑल ओवर द वर्ल्ड रहती है, जिसमें इटली हो गया, स्पेन हो जाए और जो लंदन हो जाए, जर्मनी हो जाए, अब नवाज शरीफ के लिए या किसी भी और के लिए, चाहे जनरल बाजवा भी क्यों ना हो, इसमें अब उनके लिए मुल्क से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि मुल्क से बाहर आने में उनको बहुत शदीद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और तकलीफ़ें उनको अब बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ का जो कत्ल है ये बहुत बड़ा सिनेरियो इनके लिए क्रिएट कर चुका है और इनके लिए अब नवाज शरीफ के लिए भागना भी बहुत मुश्किल है। मरियम के ऊपर, इटली के ऊपर ही नारे लगे चोर चोर चोर, यानी यहाँ पर भी वहाँ ने उनको छोड़ना नहीं छोड़ा, जहाँ पर वहाँ पर वो इटली में घूमने फिरने के लिए गए। अब उसके बाद आते हैं नवाज शरीफ के ऊपर। नवाज शरीफ की सियासत ये कहती है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन वो 3 चीज़ें चाहते हैं कि मुझे क्लियर स्पेस चाहिए। अब स्पेस नहीं बन पा रही है उनके लिए। स्पेस इसलिए नहीं बन पा रही कि इमरान खान ने मुकम्मल नैरेटिव अपने हाथ में ले लिया। अब ये जो कार्ड खेल रहे थे जनरल आसिम वाला, वो भी फेल हो चुका है। जनरल आसिम को इमरान खान ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने कहा नो इशू, हमें किसी भी इंडिविजुअल से कोई लड़ाई नहीं, हमारे इदारे से लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। इंडिविजुअल हो सकता है, इदारा तो नहीं हो सकता। जनरल आसिम एक अच्छा आदमी है, उसने एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ फीड गुजारी है, उसके बाद वो उसके बाद उसने अपने आप को इस नहज में पहुँचाया कि आज वो जनरल है। और जनरल आसिम के मतलब मैं ये बताना चाहूँगा, इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में जनरल आसिम ने बहुत काम किया था। जनरल आसिम ने वहाँ पर वो सारे क्लियर की चीज़ें, जिसमें इनकी बीवी की करप्शन भी थी, बुशरा बीबी की, और साथ जो उस्मान बुज़दार का लिंक था, ये आसिम ने ही डायरेक्ट जाके इमरान खान को बताया था, जिसके बाद इमरान खान ने बाजवे से बात करके बाजवा ने आसिम को हटा दिया। अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ी बैड लक है। एक अच्छा इंसान उस वक्त जो अगर अपनी टेढ़ी आपकी डीप तरीके से मुल्क और हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वो इस अंजाम पे पहुंचा। इमरान खान का भी बड़ा पाना, उसने सारी बातें पिछली भूली। उसने कहा हाँ, हटाया तो मैंने था DGISPR के अहदे से, ISI के हेड की तरफ से। अब भी ये कम अज़ कम जनरल के अहदे का क्वालिफाई करता तो यकीनन इसको जनरल बनाना चाहिए। ये एक अच्छा बंदा है। इमरान खान ने अपनी ज़ातिया ना को इसमें बीच में नहीं डाला। इमरान खान की ये बात होने के बाद आसिम मनीन साहब ने, जो नए जनरल बने हैं सईद आसिम मुनीर, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पेशनगोइयाँ की। उन्होंने कहा जी अब सब कुछ बहुत कुछ बदलेगा और बहुत सी तब्दीलियाँ भी मुतवक्की हैं। अब ये तब्दीलियाँ किस किस्म की होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 29 भी नज़दीक आ चुकी है। कल या परसों जनरल बाजवा साहब एंड नो मोर की डरक पे चले जाएंगे और उसके बाद जनरल बाजवा जो एक्स बाजवा के नाम से कमर जवेद बाजवा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। उसके बाद उनको दरपेश मसाइल क्या होंगे इंटरनेशनल, वो खुद बेहतर जानेंगे। बूट के अंदर और वर्दी के अंदर मौज और होती है, और बूट और वर्दी के अलावा मौज और होती है, वो डिफरेंट लहर होती है, उसको आपको खुद को अपने स्पोर्ट के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता है। इमरान खान साहब ने इस वक्त जो प्रॉपर जो सिनेरियो क्रिएट किया वो ज़बरदस्त क्रिएट किया। इमरान खान साहब ने अपने लिए असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला किया। 41 घंटों में हो सकता है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाए। पंजाब के गवर्नर को भी ऑर्डर जारी कर दिया। अब नून लीग ये चाहती है गवर्नर राज लगा के हम किसी तरीके से क्या असम्बलियाँ बचा सकते हैं, हम अपनी मुद्दत 2-3 महीने बड़ा नहीं बढ़ सकती।
उसकी वजह यह है कि गवर्नर जो होते हैं वो सदर के अंडर होता है, सदर अपने इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेगा और उस तरीके से सदर अगर इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा तो यकीनन सदर और वो उसके बाद एक दफ़ा बहुत बड़ा रुझान पैदा हो जाएगा। ये रुझान जो पैदा होगा ये मुल्क में कोई भी नहीं चाहेगा, ना कोई अदारे चाहेंगे, ना कोई जजेस चाहेंगे ये ऐसा हो। अगर असम्बली बनाने में फिर वो कामयाब हो भी जाती है, नून लीग एक मिसाल दे रहा हूँ, अपने 2-4 बंदे फिर तोड़ने में, फिर दोबारा भी तो इलेक्शन में जाना उन लोगों ने, और जब इलेक्शन में जाना तो क्यों ना फिर जज बार बार ये 1-1, 2-2 के लिए खेल गए, वो तकरीबन यही कहेंगे सबको ही इलेक्शन की कॉल कर देनी चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी मद्देनज़र रख रही हैं और नून लीग नहीं चाहती कि वो इलेक्शन में जाए। यहाँ तक कहा जा रहा था कि नून लीग का बेसिक प्लान ये था कि हो सकता था वो अपनी नेशनल जो असम्बली है उसको 1 साल और मज़ीद मुद्दत देना चाहते थे कि हो सकता है कि हमें इमरजेंसी की सूरत में 1 साल और मिल जाए। हत्ता कि उनका बेसिक पर्पस तो ये था, पीडीएम को उन्होंने अपने केस ही आके माफ़ कराया, आवाम का तो कुछ सोचा नहीं, ना डॉलर नीचे आया, ना कोई बात हुई है, और बेशर्मों की तरह बैठे हुए अभी अपने अंदर मंतक चला रहे होंगे जो उनके क़यादीन हैं, जो उनके मीडिया सेल के अंदर काम करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम उस वक्त, इमरान खान भी अगर महंगाई कर रहा था, हम उस वक्त भी बोल रहे थे भाई ये गलत कर रहा है, ये आवाम के ऊपर बहुत बोझ डाल रहा है। अब भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो नून लीग कह रही है वो भी गलत कर रही है, वो आवाम पर बहुत बोझ डाल रही है। अगर इनसे हुकूमत नहीं चल रही, इट्स मीन दैट दे डिसॉल्व दी हुकूमत और वापस इलेक्शनों में जाए। पाकिस्तान के हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं। बाजवा के बीवी के मुतालिक जो बयान DGSPR का है, उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया तो उन्होंने कहा जी बाजवा का इससे कोई लिंक नहीं है, उनके बीवी के ज़खाया या उनकी समधी के वो आपस में वो खुद जाने, उनकी बहू जाने। बाजवा साहब का मुकम्मल क्लियर है टैक्स, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वहाँ से जाके FBR में अपना नया मौजूद है वो केस कर सकते हैं। अब ये बातें छुपाने वाली नहीं रही हैं कि बाजवा क्योंकि मुकम्मल तौर पर अब नंगा हो चुका है। जनरल कमर बाजवा जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर नेक्ड हो चुके हैं, उनकी मुकम्मल जो पैसे की इनकम है वो सारा कुछ नज़र आ चुका है। बाजवा के पास सोर्सेस ऑफ इनकम कितने भी हैं वो भी सब कुछ समझ आ चुकी है। तो इस वक्त ये हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान में अब जो नज़रिया है जिसे आप कहते हैं ज़रूरत, वो बदलता जा रहा है। अब अवाम का जो रुख है वो एक दफ़ा फिर बदल चुका है। अवाम इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब अवाम को पीडीएम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि वो देख रही है कि इमरान की तरफ इनका रुझाव हुआ, तो क्या जरूरत है और जितना हो सके इनको जलील और रुसवा करें, वो लोग इस डगर पे पहुंचा दें। अगर इमरान खान अगर बैठे भी तो इज़ इट नॉट ईजी को इनको हाथ डाला जा सके पीडीएम को। बेसिक पर्पज़ अब पीडीएम ये लेके चल रही है। पीडीएम किसी भी किस्म की अब आवाम को रिलीफ देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आवाम को रिलीफ मिले। वो बेसिकली यही है कि किधर मुल्क को हम भूचाल में फंसा दें। अगर इमरान खान जीत कर भी आ रहा है तो इस कैपेसिटी में ही ना हो कि वो हमारे खिलाफ कोई काम कर सके, उसको इससे मौका ही ना मिल सके। क्योंकि इंटरनेशनली में देखा जाए तो IMF की तरफ फिर 8वां दौर शुरू हो चुका है टॉक्स का, और IMF से अभी तक इनको कर्जे की बहाली नहीं हो रही है। इसी तरह देखा जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल बैंक है, उसके बाद हमारे पास जो है एशियाई बैंक है, उसके बाद हमारे पास अरब अमारात हमारे दोस्त हैं, सऊदीया, चाइना, वो किस हद तक हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत माइनर लेवल पर। अब IMF के पास कर्जा मिलना और कर्जों की सूद की अदायगियों के लिए कर्जा लेना, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि अभी हमें कर्जा भी उस तरीके से मिले कि हम अपने बैंकों की जो सूद हमने पैसा रखा हुआ उसकी सूद की अदायगी कर सकें। तो अब हालात का जो टोटल सिनेरियो है वो बदलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब की पब्लिसिटी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। 2 इलेक्शन बता चुके हैं, पंजाब में 15 सीटों का इलेक्शन बता चुके हैं, वो विन कर चुके हैं 20 में से। उसके बाद 8 सीटों में से 7 सीटें वो खुद इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं। अब इलेक्शन में भी नहीं जाना चाह रहे, इलेक्शन जाना तो वो सारी पार्टी जाना चाहे। तो बेसिक चीज़ तो यही है कि फिर हालात तो अब हाथ से निकलेंगे पीडीएम वालों के टांगे अब पाँव खुलने शुरू हो गए। वरना जिसको भी बना दें वो अंडर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। जब अंडर ऑफ प्रेसिडेंट जो चीज़ होती है वो उतने मायने नहीं रखता, गवर्नर की पावर जितनी सूटेबल ही नहीं होती। तो वो कोशिश करेंगे कि असम्बलियों को डिसॉल्व ना किया जाए और डेट ले ली जाए। अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती तो कंटिन्यूसली सारा अटैक प्रेशर जो पीडीएम पर आ जाएगा, पीडीएम में फिर बगावत की उत्साह उठ जाएगी, और जब पीडीएम बगावत उठाएगी तो इट्स मीन दैट द सिचुएशन ऑलरेडी हैज़ बीन चेंज्ड। पाकिस्तान के हालात अब क्या कहेंगे, पाकिस्तान किस तरीके से अब इस तरीके से मसले से निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी इंटरनेशनली जो बैठे हुए हैं यानी जिनके साथ हमारे रिलेशन है, डिप्लोमेसी रिलेशन है, डिप्लोमेट्स जो बैठे हैं वो बड़े गौर फिक्र से पाकिस्तान का जायजा ले रहे हैं। अब यहाँ देखें कि 5 जनरल जो थे जिसमें से बनाने जा रहे थे, जिनमें से 3 जनरल तो ऑलरेडी अपने आप को रिजाइनेशन पेश कर चुके हैं, वो अब चाहना चाहते हैं, जिसमें जनरल आसिफ गयूर है, जनरल नुमान है और जनरल फैज़ है। अब ये बातें भी हो रही हैं कि ये इसलिए जाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, बेचारे जितना जल्दी हो सके हम अपना हिसाब किताब क्लियर करें निकले। ये नहीं सच। सच ये है कि अब वो काम नहीं करना चाहते। जिस सिचुएशन में पाकिस्तान चला गया, कोई भी जनरल नहीं चाहेगा कि यार उसके ऊपर जो उसका वर्दी पे ये दाग लगे।
शहीद आसिम मुनीर साहब के पास अब बहुत बड़ी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है वो यही है कि आसिम मुनीर साहब नहीं चाहते थे कि ये इतना बड़ा इशू बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा इशू बन चुका है। आसिम मुनीर साहब के पास सबसे पहले तो अपने फ़ौज की बहाल करना है, फ़ौज की वर्दी को बहाल करना है, उसके बाद सबसे पहले अरशद शरीफ की कत्ल है उसको जो इशू है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि सारा टारगेट आर्मी के ऊपर है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। उसके बाद पीडीएम की जमातों को इलेक्शन के लिए रजामंद करना या इमरान खान को उन्होंने उठा के असम्बली की तरफ मुतवक्के करना, ये एक दूसरी चीज़ है कि इमरान खान इम्पॉसिबल, वो असम्बली में जाने को तैयार ही नहीं है, वो किसी भी गारंटी किसी भी लेने को तैयार नहीं, और उन्होंने अपना साफ ऐलान कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग इन असम्बलीज, वी आर रेडी टू बी न्यू इलेक्शन एंड वी विल कॉल देम द न्यू इलेक्शन। सो रिसेंटली मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली विद इन 28 आवर्स में डिसॉल्व कर दी जाएगी इमरान खान, और ये बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। इमरान खान की ये पेशन गोई है, वो अपने आप को ये इक़्तिदार की तूल और लालच के लिए नहीं लेके, ये अवाम के लेके। पीडीएम सब कुछ अवाम को बेहतर करके दे सकती थी, लेकिन पीडीएम ने जानबूझकर जब देखा कि अवाम का जो समंदर है वो इमरान खान की तरफ है, तो बेहतर है कि हमें क्या ज़रूरत है फिर इतना मुल्क को नीचे ले जाओ कि अगर इमरान खान आके भी बैठे तो जलीलो यानी अपना रुसवा होता रहे अवाम के और इन इशूज़ के अंदर, ताकि उसका हाथ हमारी तरफ या नवाज शरीफ की तरफ ना जा सके। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने को तैयार बैठे हैं। अब हो सकता है कि अगर पंजाब में जितना जल्दी इलेक्शन कॉल कीजिए, क्या केयर टेकर हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ आ सकता है कि उसकी स्पेस कोई बन सकती है? केयर टेकर हुकूमत जब आए तो नवाज शरीफ लड़ने के लिए इलेक्शन, ये भी कुछ नहीं कहा जाता, कहा जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ अभी स्पेस में नहीं आना चाहते। नवाज शरीफ चाहेंगे कि ये इलेक्शन रुके रहे, या फिर अगर हो तो मुझे कोई ऐसा इशू दे दिया जाए या ऐसा मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म फराम कर दिया जाए कि ताकि मैं उस प्लेटफॉर्म में आकर अपने आप को ज़रा सेव समझूँ और आके इलेक्शन में कॉल करूँ। अब मुफ्ता इस्माइल साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, उसने कही पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है ऑलरेडी, अब ये लास्ट 3 मंथ्स है, इसमें आपको रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये सबसे बड़ी मुफ्ता इस्माइल की जो डगर है वो क्यों बनी, क्योंकि इमरान मुफ्ता इस्माइल ने सीधी सीधी सी अपनी पार्टी को और अपने पार्टी के हेड को जो है इसाक डार को हिट किया। अब बताएं कौन सी चाबी है इनके पास है जिस तरीके से ये नीचे ले आएंगे? इनके पास कोई चाबी नहीं है। दे नथिंग हैव इट पास इन प्रूव दैट कि हाउ टू कंट्रोल इन इम्पोर्टेड थिंग्स। इम्पोर्ट जो है हमारी मुल्क की वो सबसे ज़्यादा इशू है, क्योंकि बिजनेस यहाँ पर होना नहीं चाहता, सरमायाकार यहाँ रहना नहीं चाहते, जो यहाँ कर आके बिजनेस करते हैं फिर यहाँ पर जब भी हुकूमतें बदलती हैं तो उनको यहाँ से भगा दिया जाता है कि आप यहाँ मुल्क छोड़ दें। वो बेचारे सिर्फ वीज़ों के लिए तो मुल्क नहीं चाहते ना किसी दुनिया में, वो अपने ज़ाहिर उनका पैसा होता है, उनका एक फ्यूचर होता है, उनका बिजनेस होता है, उनके ऑल वर्ल्ड एक रिलेशन एक चैन बन चुकी होती है। उन्होंने फिर ज़ाहिर अपना बिजनेस दोबारा से नया सेटअप करने के लिए किसी भी मुल्क का रुख करना होता है, तो लिहाजा वो वहीं पर चले जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है आर्मी का। आर्मी की हर वक्त सियासत में मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान इस नहकत पे पहुंचा है, और इस वक्त जो जनरल कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तान के साथ किया है आखिरी 6 सालों में, यकीनन जनरल कमर जवेद बाजवा को ये अवाम कभी नहीं भूलेगी, और अवाम किसी न किसी तर्ज में इनको याद रखेगी। जैसे कि जनरल उसको याद रखा जाता है न्याजी को, जो उस वक्त उसने तोड़ा था जो है आपका बांग्लादेश। उसके बाद अब ये तीसरी हालत है जो हम देखने को मिल रही है हमें जनरल बाजवा की शक्ल में। जनरल कर्नल बाजवा जो है कमर बाजवा साहब, जवेद कमर बाजवा साहब इस वक्त मुकम्मली तौर पर प्रेशराइज और अंडर प्रेशर है। वो बस अपना दिन गुजरे किसी टाइम गुजरे, और 29 आखिरी उनकी डेट आ चुकी है, तो 29 को वो अपना कंप्लीट करके यहाँ से खामोशी के साथ ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, जो जराए कह रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि जनरल कमर बाजवा के लिए आगे भी आसानियाँ नहीं हैं। जनरल कमर बाजवा अब जहाँ जाएंगे इनके पीछे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अरशद शरीफ का कत्ल होगा, जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कराया है। और ये अब हुआ है या दौरे हुकूमत कराने से मुराद ये होती है कि इन्होंने नहीं किया होगा, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाएगा, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से अरशद शरीफ के साथ रवैया रहा और इसमें किसी और ने एडवांटेज उठाया या पॉलिटिकल पार्टीज़ का रवैया रहा, तो ये सारा जो नुकसान अब इस्टेब्लिशमेंट को खुद अपने सर पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट कब इस कत्ल तक पहुँचेगी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट इसको, या हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट खुद अंदर खाने अपने इस तरीके से आईएसआई की या किसी भी मदद से इस चीज़ को निकालने की कोशिश करे कि जल्द से जल्द हमें कातिल मिले और हम इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। लेकिन जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात में मजीद तबाही का सबसे बड़ा अंसर जो है वो डॉलर बन चुका है। डॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है। अब एक क्लास ही मुकम्मल बीच में से ख़त्म हो चुकी है जिसे हम मिडिल क्लास कहते थे। या तो अब सबसे बड़े अमीर लोग रह जाएंगे या जो सबसे गरीब लोग रह जाएंगे। गरीब लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि गरीब लोग बिजनेस नहीं कर सकते, गरीब लोग नौकरी पेशा होते हैं, गरीब लोगों के पास रोज़गार के इतने वसाइल नहीं होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत अपने सेटअप से बस सिर्फ एक दिन गुजार सकें। वो एक दिन भी उनके लिए 1 साल के बराबर होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके लिए एक लम्हा भी गुजारना गरीबों के लिए इस मुल्क में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं होते, मुल्क वो छोड़ के नहीं जा सकते। यानी उस लेवल के होते हैं कि या मजदूरियाँ करते हैं या काम करते हैं, या एक उनके लिए वीज़े के लिए भी पैसे बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप यहाँ तक देखें कि वीज़ा भी वो बेचारे खुद नहीं खरीद सकते। तो इस ऐसे हालात में भला क्यों कोई चाहेगा कि उनका मुल्क का नुकसान और वो अपने मुल्क के लिए ऐसी हालात पैदा करें।
पाकिस्तान नो डाउट एक बहुत बड़ी मेंटली सिचुएशन में आ चुका है और इस वक्त उनका डिफ़ॉल्ट का नज़रिया इसलिए ज़्यादा बनता जा रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो नज़रिया समझ रहे हैं हम, नज़रिया ज़रूरत की जो सियासत चली है इसमें जो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन है वो इस वजह से हुई है कि डॉलर्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमने कर्जा की वापसी करनी है। हुकूमत गिराने का बेसिक पर्पज़ ही ये था कि पीडीएम चाहती थी कि हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, हमारे केसेस खत्म, उन्होंने अपने केसेस खत्म कराए, लेकिन अवाम के लिए वो कुछ कर नहीं सके क्योंकि अवाम का रुझान देख रहे थे इमरान खान के जलसों में बहुत बड़ा, इसलिए उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अवाम को कुछ दिया जाए। ये भी एक रियलिटी। अब चलते हैं पाकिस्तान के इस सियासी मंजरनामे पर। सियासी मंजरनामा यही है कि शुजात ने हामी भर ली है, परवेज़ इलाही ने हामी भर ली है कि जनाब हम किसी भी टाइम हुकूमत गिरा देंगे। चौधरी शुजात हो रही तो वैसे भी पीडीएम के साथ बैठ के एक नई बंधक बना रहे हैं कि ठीक है हम कोशिश करेंगे कि अगर हम बचना हो तो एक दो वोटों से हम हुकूमत बना लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए बहुत तगदो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मेरे ख्याल से अगर वो ले आते हैं आदम तहरीक अदम एतमाद की तहरीक, हो सकता है वो कुछ देर के लिए सेव अपने आप को बचा ले, लेकिन बहुत मुश्किल है। परवेज अली शुड बी रेडी टू बी फेस दिस वन एंड परवेज अली शुड बी गिवन आंसर टू एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उनके कहने पर वो अनकरीब असम्बलियां डिसॉल्व कर देंगे। जरदारी इस वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है क्योंकि जरदारी तो वैसे भी नहीं था कि जरदारी को अगर हो भी जाए इलेक्शन उसको तो मसला नहीं, उसके पास तो कराची की एक बहुत बड़ी अक्सरियत और ज़ाहिर है उनका फौज के साथ इतने ताल्लुकात हैं, कराची तो ऑलरेडी जरदारी के हाथ में ही रहेगा क्योंकि जितने भी काम होते हैं केसेस जनरल मुशर्रफ के मतलब जो था वो मासी फांसी शांसी माफ़ कराना वो भी सिंध से हुआ था, इसके अलावा अरशद शरीफ के ऊपर पर्चे भी सिंध से हुए, डिफरेंट क्लासों से पर्चे सिंध पे हुए। अब सिंध वाले ये काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर फौज उनको सपोर्ट तो करेगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये कहने का मतलब है कि क्या एमक्यूएम भी सपोर्ट करेगी? यकीनन करेगी। एमक्यूएम के पास अपने 4-5 लोगों के अलावा उनकी पार्टी में कराची में जगह ही नहीं है, वो अपने लिए कम से कम 10-12 सीटों की डिमांड करेंगे और यकीनन वो भी रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान अगर ये हालात पैदा कर देता है कि सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन की तरफ जाना पड़े तो फिर क्या होगा? यकीनन फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और यो मसला बनेगा अवाम के वोटों के ऊपर। अवाम का जो रुख होगा वो देखेगा कि यार इमरान खान अकेला लड़ रहा है और वो बहुत शदीद तनाव के साथ लड़ रहा है, तो यकीनन आने वाला इलेक्शन इमरान खान के लिए गुड विल का सबूत देगा। लेकिन पीडीएम नहीं चाहेगी, पीडीएम नहीं चाहिए कि इमरान खान को ये सपोर्ट मिले, इसलिए उनका कोशिश यही थी कि अगर हो सकता था कि वो जान के ढिलाई कर रहे थे कि वफाक 1 साल और मिल जाए, हम एक्सटेंड 2 साल के लिए चले जाए पीडीएम। अब ये चीज़ें होने वाली नहीं है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीएम ने टोटली तौर पर यह फैसला कर लिया है कि उनको अब इलेक्शनों में जाना है। अगर वो 2 साल के लिए बैठने की कोशिश करेंगे तो यकीनन ये बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े का तनाज़ा बनेगा और आखिरकार इमरान खान को यही सिचुएशन ही जेब देती है कि वो इस सिचुएशन में आके इस तरीके से निकले। तो अभी हालात जो हैं वो यकीनन ख़राब होते जा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए भी और पीडीएम के लिए, मुल्क के लिए तो वैसे ही ख़राब है। अगर फ़ायदा देखा जाए तो पीडीएम का होगा, उनको केस माफ़ हो गए होंगे। इमरान खान का फ़ायदा देखा जाए तो ये है कि आने वाला इलेक्शन उसके बाद हुकूमत उनको मिलनी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सहाफ़त को हुआ है। और सहाफ़त को इसलिए हुआ है कि एक इंटेलिजेंट बंदा जो बहुत ज़बरदस्त अपना एक जाविया रखता था सहाफ़त की निज़ाम के ऊपर, सियासत के ऊपर, क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर, क्रिमिनल रिपोर्टिंग के ऊपर, वो हमसे छीना गया, जिसका नाम अरशद शरीफ है। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल में हूँ, आपका मेज़बान मलिक इमरान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।